अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरी दुआ है अल्लाह पाक आप सबको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे। और यहाँ पे जी, जहाँ पे मेरा व्लॉग एंड हुआ था ना, वहीं से मैं स्टार्ट ले रही हूँ। मैंने बच्चों को रेडी किया है, उनको एहराम वगैरह जो उनके थे, अबाया वगैरह वो पहना दिए हैं। उसके बाद फिर हम लोगों ने की है सहरी, जो कि मेरी फ्रेंड ने घर में बनाई है और सारी रात वो भी हमारे साथ जागती रही है। तो खैर मैं तो थोड़ा सा टाइम सो गई थी, लेकिन वो जागती रही हैं। तो उसके बाद जी घर के पराठे जो हैं वो मुझे आज नसीब हुए हैं सहरी के टाइम, वो भी अपनी फ्रेंड के हाथ के बने हुए। वैसे तो अपने हाथों के खाने होते हैं। तो खैर पराठे भी बहुत मज़े के थे। सहरी माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बहुत मज़े की थी, बहुत मज़ा आया उनके साथ टाइम स्पेंड करके भी। उसके बाद फिर हम लोगों ने एहराम पहने हैं। एहराम हम लोगों ने उनके घर से ही पहने। उसके बाद अभी मिकात पे जा रहे हैं। मिकात पे हम लोगों ने 2 रकत नमाज नफल अदा करने हैं। तो उसके बाद जी फिर हमने जाना है अपनी मंजिल की तरफ। तो बस अल्लाह पाक ऐसा मुबारक सफ़र, मेरी यही दुआ है कि अल्लाह पाक ऐसा मुबारक सफ़र हर एक के नसीब में करे। सरी के लिए मुझे लगता है अभी रात का टाइम है, तो मैंने छोटे छोटे से क्लिप्स आप लोगों के लिए बनाए हैं, जो कि आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये हम लोग अल हदा की पहाड़ी से जा रहे हैं, हरम पाक की तरफ जा रहे हैं। और ये देखिए पीछे जो आपको जितनी भी लाइट्स नज़र आ रही हैं ना, ये बहुत ऊंची पहाड़ी है। यहाँ से हमने नीचे की तरफ जाना है, हरम पाक की तरफ, मक्कातुल मुकर्रमा की तरफ जाना है ताइफ से होके। तो हम लोग जी वहाँ पे जाएंगे। और टाइम मैंने आपको बताया 3:39 हो चुके थे। तो उसके बाद अभी हम यहाँ पे आ गए हैं पार्किंग में, क्योंकि गाड़ी आगे नहीं जाने देते हमें। साइड पे जितने भी हाजी होते हैं, जितने भी उम्रा ज़ायरीन होते हैं ना, तो उन सबको साइड पे पार्किंग है, पार्किंग में भेज देते हैं। गाड़ी पार्क करके यहाँ से हमें बस पे जाना होगा। और जो पार्किंग के चार्जेस हैं वो भी यहाँ पे उन्होंने लिस्ट बनाई हुई है। आई थिंक 18 रियाल थे, 18 पॉइंट कुछ थे, और 2% 36। तो इसी तरह परसेंट के हिसाब से जो है वो यहाँ पे इनके चार्जेस हैं। और जहाँ से हम गाड़ी पार्क करेंगे, गाड़ी पार्क करने के बाद फिर हम लोगों ने जाना है बस पे। तो गाड़ी उधर ही पार्क करेंगे जहाँ पे बस नज़दीक होगी, क्योंकि अम्मी ज़्यादा चल नहीं सकती। तो ये है कि मैंने कहा है जितना भी मैं ये व्लॉग बनाना नहीं चाहती थी, लेकिन मैंने कहा छोटे छोटे से क्लिप्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरे उम्रा के जो व्लॉग्स हैं आप लोग के साथ शेयर हो चुके हैं। लेकिन इस जगह की ये जो सफ़र है, इस सफ़र की बार बार हर एक को चाहत होती है। ये जगह देखने की बार बार हर एक को चाहत होती है कि बार बार इन जगहों को देखें। दिल तो भरता ही नहीं है, हर बार जाके यही दुआएं होती हैं कि अल्लाह पाक जल्दी से फिर बुला लेना। और अल्लाह पाक ने अल्हम्दुलिल्लाह ये ख्वाहिश भी पूरी कर दी इस दफ़ा। माशाल्लाह से अल्लाह पाक ने हमें बहुत जल्दी बुलाया अपने घर, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम लोग अभी बस पे यहाँ पे बैठ चुके हैं। अभी जा रहे हैं जी हम हरम पाक की तरफ, जो कि मैं अपने यूट्यूब फैमिली को भी अपने साथ लेके जा रही हूँ। मिकात पे जाके ना मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि टाइम भी ऐसा था, और दूसरा ये था कि बच्चे भी साथ थे, और दूसरा बच्चे भी जागते रहे, नींद में बच्चे भी थे साथ में। उनके स्कार्फ लेने थे, वो लिए हैं। तो वहाँ पे कोई क्लिप भी मैंने नहीं बनाया। उसके बाद हम हरम पाक में आ गए, और यहाँ पे हो रही है जी फजर की नमाज़। तो उसके बाद इंशाल्लाह हमारा उम्रा होगा स्टार्ट। फिर मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। जो इधर साथ साथ आओ। शरीक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। बाबा किधर? यहाँ पे हमारा तवाफ़ हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। 7 चक्कर हमारे पूरे हो चुके हैं।
तो मैंने तवाफ़ के बाद जो नफ़ल पढ़ने के बाद तवाफ़ के बाद जो नफ़ल पढ़ते हैं ना मुकाम इब्राहीम के सामने, तो वहाँ पे नफ़ल के बाद मैंने ये छोटा सा क्लिप बनाया है सिर्फ़ आप लोगों को दिखाने के लिए कि आप लोग भी अल्लाह पाक के घर का दीदार कर लें। तो अपनी फ्रेंड्स को दिखाने के लिए अल्लाह पाक हर एक को बुलाए, सब के लिए दुआएं की हैं। जिन्होंने दुआओं का बोला हुआ था उनके लिए, जिन्होंने नहीं बोला हुआ था उनके लिए, सब के लिए दुआएं की। अपनी फ्रेंड्स के लिए जो इधर पास हैं, जो दूर हैं, सब के लिए सबका नाम लेके दुआ की। अपने उस्ताज़ा के लिए, सब के लिए दुआएं की हैं। अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। यहाँ पे तवाफ़ के बाद फिर अभी हम सही की तरफ जाएंगे। इसी तरह मैं सही के दौरान भी कोई क्लिप नहीं बनाऊंगी। जो लास्ट वाला चक्कर होगा उसमें मैं आप लोगों के लिए छोटा सा क्लिप बना लूँगी, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लग रहा था कि मैं तवाफ़ के दौरान, सही के दौरान अपने तमाम उम्रा में मोबाइल लेके वीडियो बनाने लग जाऊं और मेरी जो तवज्जो है वो अपने काम से हट के, तो जिस मकसद के लिए आई हूँ उस मकसद से अपनी तवज्जो हटा के मोबाइल की तरफ हो। ज़ाहिर सी बात है जब हमारा ध्यान मोबाइल की तरफ होता है, हम ये कहते हैं कि ये वीडियो बनाएं, ये वाला सीन कैप्चर करूँ, ये करूँ। तो इसलिए मैंने लास्ट चक्कर में आप लोगों के लिए ये सही का छोटा सा क्लिप बनाया है। और ये सफ़ा मरवा की जो पहाड़ियाँ थी वो मैं आपको दिखा रही हूँ, आप लोग देखते जाएं साथ साथ। तो क्योंकि पता है क्या है कि जब हम लोग वीडियो बना रहे होते हैं ना, इस दफ़ा मैंने घर से ही इरादा किया था कि मैं उस दौरान पहले कोई, जब मेरे चक्कर हो रहे होंगे तवाफ़ के, सही के, उस दौरान मैं कोई वीडियो नहीं बनाऊंगी। इस वजह से कि मेरी तवज्जो बजाय मैं जिस मकसद के लिए आई हूँ, मेरी सारी तवज्जो अल्लाह पाक की तरफ होनी चाहिए। अल्लाह पाक से मांगने के लिए मैं आई हूँ। और ये थोड़ा सा टाइम होता है, बहुत शार्ट टाइम होता है जो कि मैं पिक्चर्स में लग जाऊँ बनाने के लिए। तो इसलिए अपने इन, ये नहीं कहती कि मैंने पिक्चर नहीं बनाई, मैंने क्लिप नहीं बनाए, लेकिन मैंने अपने जो तवाफ़ के चक्कर थे पूरे हुए, नफ़ल अदा किए, उसके बाद मैंने छोटा सा क्लिप आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए बनाया। अब सही है, सही का ये लास्ट चक्कर है, ये हो रहा है, तो मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ छोटा सा क्लिप बना लेती हूँ। वो भी मैंने मरवा की पहाड़ी के पास खड़े होके बस थोड़े से टाइम के लिए बना लिया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा उम्रा हो गया था कंप्लीट। और फिर अभी हम आ गए हैं जी अपना होटल में, जो हम लोगों ने वहाँ पे रूम्स लिए हुए थे। उम्र के बारे में मैं आप लोगों को सॉरी एक बात बताना भूल गई कि परमिट जो है वो लेना पड़ता है, ठीक है, लेकिन चेक कोई भी नहीं करता, चेकिंग नहीं होती परमिट की। जिस टाइम हम लोग गए हैं उस टाइम कोई चेकिंग नहीं थी। हम लोग, हमारा टाइम था 8 बजे का, लेकिन जिस टाइम भी आप चाहें आप उम्रा कर सकते हैं। तो परमिट वगैरह कोई भी कुछ भी चेक नहीं करते। बच्चों को साथ लेके जा सकते हैं। हम लोग ने भी ग्राउंड फ्लोर पे ही किया है तवाफ़ बच्चों के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह किया है, कोई मुश्किल नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं हुई। उसके बाद जी हम लोग आ गए हैं होटल में। और ये होटल की एंट्रेंस थी जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। और मैंने कहा है रिसेप्शन देखें कितने, इतनी सजाई हुई है ना रमज़ान मुबारक में, कि बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने सजावट की है रमज़ान मुबारक के हिसाब से। तो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, जहाँ के पे बैठ के दिल खुश हो रहा था। और ये देखें उम्रा करने के बाद जो हालत हो गई थी वो बच्चों की ऐसी थी। और ये मुझे कह रही थी मम्मा मेरी वीडियो ना बनाएं। मुझे अच्छा लग रहा था कि पता है बार बार ना ये आंखें बंद करके ऐसे सो रही थी, फिर झटका लगता, फिर उठ जाती। तो मैंने कहा ये भी एक देखें टाइम है कि उम्रा के बाद की जो नींद, जो थकावट होती है वो एक अलग ही बात होती है। और माशाल्लाह बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि लास्ट टाइम भी हमारा टाइम ऐसा था ना, सिर्फ हरम ने उम्रा किया था और मनाइल और मैमूना को हम लोग नहीं लेके जा सके थे। तो खैर इसको बहुत ज़्यादा शौक़ था कि मैंने उम्रा करना है, और मैंने खुद ही चल के, हालांकि हमने बोला था कि बच्चों को व्हील चेयर पे सही करवा देते हैं, लेकिन इन्होंने बोला है नहीं, हम लोगों ने खुद चल के सही करनी है। तो यहाँ पे जी अभी हम लोग आ गए हैं रूम्स में। माशाल्लाह से रूम्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे मिल गए हैं। और हम लोग जहाँ पे आते हैं, ज़ाहिरी बात है रास्ते में वहाँ पे कोई मुश्किल तो हो ही नहीं सकती। तो हम लोग तो अल्लाह पाक के दर पे आए हुए हैं, और यहाँ पे तो हर काम आसान हो जाता है। मुश्किल से मुश्किल काम आसान हो जाती है, हर इंसान की मुश्किलें आसान हो जाती हैं। और यहाँ पे रूम्स ढूंढना और ये तो कोई बात ही नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से हर काम आसान हो गया। रूम्स पहले से बुक हुए हुए थे, कोई मुश्किल नहीं आई ढूंढने में। तो यहाँ पे बस यही था आके आराम करना था। बच्चे जो है चाहे घर में जितनी भी चीज़ें होना, लेकिन बाहर आके या किसी के घर जाएंगे ना, उनको हर हर चीज़ देखने का ऐसे तजस्सुस होता है, हर हर चीज़ को खोल खोल के देखना, खुश होना, ये चीज़ कितनी प्यारी है, ये कितनी अच्छी है। तो बस बच्चों की एक अलग से ही एक्साइटमेंट होती है, और बचपन ही अच्छा होता है।
ये देखिए यहाँ पे जी सारे ही बच्चे थके हुए हैं, बड़े भी थक चुके हैं। एक क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया उम्रा की थकावट इतनी नहीं होती है जितनी हमें सफ़र की हो जाती है। हमारा सफ़र बहुत ज़्यादा लंबा होता है। और यहाँ पे मैं हस्बैंड को मनाइल की बात बता रही थी कि हरम की जब नोज़ी से ना ब्लीडिंग होने लगी तो ये रुकी नहीं है। कहती है मैं रुक के ही ना मामा सही के दौरान मेरा उम्रा कबूल नहीं होगा। तो बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहती थी। कहती है बस मैंने चलना है, मैंने सही पूरी करनी है, क्योंकि बच्चों के जहन में एक चीज़ बैठ जाती है कि अगर मैंने ऐसा ना किया, ऐसा किया तो मेरा उम्रा कबूल नहीं होगा। यहाँ पे मामा हम लोग कहते हैं सो और के आपके उठ लिए क्या चुके दुआ थे, हम करूं। लोगों ने रेस्ट कर लिया था, बच्चे भी फ़्रेश हो गए थे और इफ्तारी भी कर ली थी। इफ्तारी के बाद हमारा ये था कि इफ्तारी के बाद हम लोगों ने फिर इशा की नमाज़ पढ़ने हरम पाक की तरफ जाना है। और हरम पाक का फ़ायदा ये था हमें होटल के पास, यहाँ पे हर होटल के पास जो है ना, जहाँ भी आप लोग रह रहे हैं तो होटल की अपनी बस होती है जो आपको फ्री में लेके जाती है हरम पाक की तरफ। कोई मुश्किल नहीं होती, ना आपको टैक्सी करनी पड़ती है ना कुछ। बस होटल से बाहर आप आएँ तो आगे बस खड़ी है तो अपनी बस पकड़ें और चले जाएं जी हरम पाक में। तो अभी हम लोग जा रहे हैं जी हरम पाक की तरफ इशा की नमाज़ अदा करने। तो ये देखें रास्ते में मैं आपको बता रही हूँ कि इफ़्तार की जो इंतज़ाम होता है, इफ़्तारी का बंदोबस्त किया होता है उन्होंने। इफ़्तार कैंप यहाँ पे लगते हैं, तो वो ये हैं जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर किए हैं। और अभी हम लोग जा रहे हैं और बसें देखें कितनी ज़्यादा हैं। हर होटल की अपनी अपनी बस होती है जो कि पैसेंजर को लेके आती है। और बाकी जो उम्रा ज़ायरीन जो बाकी ज़ायरीन होते हैं वो भी बसों पे जद्दा से लाइक आगे मदीना मुनव्वरा से मक्का की तरफ, तो हर सिटी से बस आती है, बसें आती हैं। और रमज़ान अल मुबारक में तो बहुत ज़्यादा रश होता है, हर दफ़ा ही रश होता है। और इस दफ़ा तो हर रमज़ान से, वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह हम हर रमज़ान में ही आते हैं, लेकिन इस रमज़ान अल मुबारक में बहुत ज़्यादा रश है। जितनी भी दफ़ा आए हैं ना उससे भी ज़्यादा इस रमज़ान अल मुबारक में। अभी फ़र्स्ट अशरा में इतना ज़्यादा रश है तो आगे लास्ट में तो और ज़्यादा हो जानी है। अभी काफ़ी टाइम हो चुका था, तकरीबन सहरी का टाइम होने वाला है, तो हम जा रहे हैं अपने रूम्स की तरफ। तो क्योंकि कल हमने चेकआउट करना है इंशाल्लाह, तो फिर इंशाल्लाह मिलूँगी न्यू व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।